राम राम सखियों। धर्मराज की कथा। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादिक 88,000 ऋषिगण इकट्ठे होकर सबकी भलाई हेतु पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज से पूछने लगे कि हे महाराज, कृपा करके आप हमें धर्मराज की कथा, महात्म्य तथा उसका विधि विधान बताइए। यह सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपने जो जन कल्याण की भावना से यह बात मुझसे पूछी है, यह कलयुग में बहुत ही फलदायी है। इसको मैं संक्षेप में कहता हूँ। हे ऋषियों, सतयुग के बीत जाने पर तथा त्रेतायुग के प्रारंभ में महोदपुर नाम का एक विशाल नगर था, जहाँ प्रभुवाहन नाम का राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही दयालु, प्रजापालक, परोपकारी और गो ब्राह्मण की सेवा करने वाला था। एक बार वह वन में आखेट करने गया तो उसने वहाँ एक ऐसा हिरण देखा जैसा पहले कभी भी देखने में नहीं आया। राजा ने ऐसे सुंदर मनोहारी मृग को मारना उचित नहीं समझा और बिना ही शिकार किए वापस घर लौटने लगा। मार्ग में उसे एक कन्या दिखी जो ईश्वर की आराधना करने में लीन थी। उसे देखकर राजा ने पूछा, हे कन्या, तुम अकेली वन में आराधना क्यों कर रही हो? कन्या ने कहा, मैं सुयोग्य वर तथा सुख की प्राप्ति के लिए ऐसा कर रही हूँ। राजा ने उस कन्या का विवाह हरिदास नाम के एक महाविद्वान के साथ करवा दिया और खूब धन संपत्ति देकर उसे विदा किया। वह कन्या ऐसे विद्वान पति को पाकर खुश हुई। हरिदास बड़ा ही श्रेष्ठ विष्णु सेवक तथा तपस्वी था। उसने गुणवती को सभी देवताओं की भक्ति मार्ग बतलाए, परंतु धर्मराज की आराधना करनी नहीं बतलाई। गुणवती सभी देवताओं की आराधना पूजा करने लगी, एकादशी का व्रत करती थी तथा यथाशक्ति दान भी देती थी। संपूर्ण आयु सुख से व्यतीत कर जब वृद्ध होकर गुणवती मृत्यु को प्राप्त हुई, तब धर्मराज के दूत उसे उसके धर्माचरण के प्रभाव से धर्मराज के सम्मुख ले गए। धर्मराज की पूरी सर्व धातुओं के परकोटे से घिरी हुई है। उसके 4 द्वार है जो नाना प्रकार के रत्नों से शोभायमान है। स्फटिक मणियों की निसेनियाँ लगी हुई है तथा हीरे की कणियों से आंगन दमक रहा है। उसके बीच में एक रत्नजड़ित सिंहासन पर धर्मराज विराजमान है। गुणवती धर्मराज के विशाल तथा तेजस्वी रूप और उनके भयानक दूतों को देखकर भयभीत होकर कांपने लगी। पास ही चित्रगुप्त जी का स्थान है, जो मृत प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा जोखा करते हैं। धर्मराज जी ने गुणवती के पाप पुण्यों का लेखा देखा। धर्मराज जी ने कहा कि हे देवी, तुमने अपनी भक्ति और व्रत, तप तथा दान से सभी देवताओं को संतुष्ट किया, परंतु मेरे नाम से कुछ भी दान पुण्य नहीं किया। यह सुनकर गुणवती ने कहा, हे भगवान, मैं आपकी भक्ति का ढंग नहीं जानती थी, इसलिए उन्हें नहीं कर सकी। अतः यदि आप मुझे अपनी भक्ति का मार्ग बतलाने की कृपा करें और मुझे जीवन दान दे, तो मैं वापस मृत्युलोक में जाकर आपको संतुष्ट करने का उपाय करूंगी। धर्मराज बोले, हे गुणवती, सूर्य उत्तरायण होने के समय मकर संक्रांति के पर्व से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए और अगली मकर संक्रांति पर समाप्त करनी चाहिए। प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त होकर प्रेम पूर्वक मेरा नाम जप करे, कथा सुनकर या कहकर भोजन ग्रहण करे। इस प्रकार बिना नागा किए पूरे 1 वर्ष तक कथा श्रवण करे, यथाशक्ति पुण्य करे और सत्य भाषण करे। फिर अगली संक्रांति पर उसका उद्यापन करे। मेरी सुवर्ण या चांदी की मूर्ति बनवाकर उसकी ब्राह्मण द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करवाए। पंचामृत आदि से स्नान कराकर षोडशोपचार से पूजा करे। सफ़ेद तिल्ली के लड्डू बनाकर उनका भोग लगाए। यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन कराकर दान दक्षिणा देवे। मेरे साथ चित्रगुप्त जी की भी पूजा करनी चाहिए। उन्हें भी काले तिलों के लड्डुओं का भोग लगाए। मेरे द्वार पर चढ़ने के लिए चांदी या सोने की सीढ़ी, मोती या मोती तुल्य अनाज से भरी हुई बांस की छाबड़ी, बांस की छड़ी, छतरी, लोटा, डोर, खड़ाऊ, 5 वस्त्र स्त्री और पुरुष के दान देवे। इनके अतिरिक्त जो भी बन सके दान देवे।
पंचपात्र, आसन, गोमुखी माला, बर्तन, दक्षिणा आदि सुयोग्य ब्राह्मण को भोजन कराकर देवे। शय्यादान भी करे, जिसमें रजाई, गद्दा, चादर, तकिया आदि होना चाहिए। धर्मराज के निमित्त अश्व तथा गाय और चित्रगुप्त के निमित्त काली गाय का दान करे। चांदी का आसन, सिंहासन तथा आभूषण का दान करे। गोदान करने वाली गाय के सोने के सींग, चांदी के खुर, तांबे की पीठ, मोती की पूंछ बनवा कर दान देवे। धर्मराज ने कहा, हे गुणवती, यह विधान जो मैंने बताया है उसका पालन करते हुए यथाशक्ति दान देवे। इस तरह कथा का विधान बतलाकर धर्मराज ने गुणवती को वापस मृत्युलोक भेज दिया। इसी समय उसके मृत शरीर में पुनः प्राणों का संचार हो गया। उसके इस तरह से जीवित हो जाने से सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई। गुणवती ने अपने पति व पुत्रादि को सारी कथा सुनाई और धर्मराज के व्रत की कथा का विधि विधान भी बतलाया। इसके बाद गुणवती ने विधि पूर्वक 1 वर्ष तक धर्मराज की कथा कहकर उत्साह पूर्वक पूजन करवाया एवं दान पुण्य किया, जिससे धर्मराज अति प्रसन्न हुए और गुणवती सानंद स्वर्ग प्राप्ति को हो गई। इतना कहकर सुज्जी कहने लगे, हे ऋषियों, जिस घर में स्त्रियां इस व्रत को धारण करती है और इस कथा को कहती है, उस घर के सभी प्राणी धर्मराज के दरबार में निर्भयता के साथ जाते हैं। उन्हें धर्मराज के दूत कोई भी कष्ट नहीं देते हैं तथा धर्मराज उनके पापों के क्षय का उपाय बतला देते हैं। अतः जो भी इस कथा को विधि पूर्वक कहते हैं या सुनते हैं, उन्हें मृत्यु काल में यमराज के दूत कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। गरुड़ पुराण आदि में लिखा है कि कथा करने वाले धर्मराज जी की मार्ग में कष्ट नहीं पाते हैं और सहज ही वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाते हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। याद रहे, धर्मराज की कथा अगर 1 वर्ष नहीं सुन सके तो 1.25 महीना, 13 दिन या 6 दिन कथा सुने या 1 दिन ही कथा सुनकर उजमना करे। यह उजमना वैकुंठ चतुर्दशी को भी कर सकते हैं। अधिक मास में भी कथा सुनकर यह उजमना करते हैं। धर्मराज की पूजा और भक्ति करने से प्राणी को नरक यातना से मुक्ति मिलती है और निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी।